दोस्तों, आज से लगभग 3000 साल पहले एक कवि ने एक ऐसी दास्तान लिखी जिसने मौत और अमर होने के बीच की लकीर मिटा दी। उस कवि का नाम था होमर और उसकी कृति थी दी इलियड। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये इंसानी जज्बात, देवताओं की सियासत और एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसे पता था कि वो इस युद्ध से जिंदा नहीं लौटेगा। फिर भी वो लड़ा। आज रहस्य अनंत पर हम ट्रॉय के उस रेतीले मैदान में उतरेंगे जहां खून नदियों की तरह बहा था। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर लंबा और रोमांचक होने वाला है। द बैक स्टोरी, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। युद्ध शुरू क्यों हुआ? इसके पीछे एक गोल्डन एप्पल था जिस पर लिखा था फॉर द फेयरेस्ट, सबसे सुंदर के लिए। 3 देवियां हीरा, अथीना और एफ्रोडाइटी आपस में लड़ पड़ी। फैसला करने की जिम्मेदारी मिली ट्रॉय के राजकुमार पैरिस को। पैरिस ने एफ्रोडाइटी को चुना क्योंकि उसने वादा किया था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत हेलेन का प्यार उसे दिलाएगी। लेकिन हेलेन पहले से ही स्पार्टा के राजा मेनेलिस की पत्नी थी। पैरिस ने हेलेन को चुराया और ट्रॉय ले गया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे ग्रीस यानी अकेयंस को ट्रॉय के खिलाफ खड़ा कर दिया। हजारों जहाज ट्रॉय की ओर निकल पड़े। 9 साल बीत चुके हैं। ट्रॉय की दीवारें अपोलो और पोसाइडन ने खुद बनाई थी। उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। ग्रीक्स थक चुके थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जो युद्ध से भी भयानक थी। ग्रीक्स के कैंप में एक प्लेग फैल गया। लोग भेड़ बकरियों की तरह मरने लगे। क्यों? क्योंकि एगामेम्नन ने एक गलती कर दी थी। एगामेम्नन, जो सभी ग्रीक राजाओं का नेता था, उसने एक पुजारी की बेटी क्राइसियस को बंदी बनाया था। जब उसके पिता ने गुहार लगाई और बदले में सोना देना चाहा, तो एगामेम्नन ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। वो पुजारी अपोलो का भक्त था। अपोलो ने गुस्से में अपने तीर छोड़े, वो तीर जो बीमारी बनकर ग्रीक्स को खत्म करने लगे। अकिलीज, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम, ने एक सभा बुलाई। उसने एगामेम्नन को ललकारा कि वो लड़की को वापस करे। एगामेम्नन मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं क्राइसियस को भेज दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अकिलीज की बंदी ब्राइसियस चाहिए। भरे बाजार में सबके सामने अकिलीज का अपमान हुआ। अकिलीज ने अपनी तलवार निकाली। वो एगामेम्नॉन को मार ही देता कि तभी देवी अथीना ने उसका हाथ थाम लिया। अकिलीज ने अपनी तलवार शीथ में डाली और कहा, आज से मैं युद्ध से अलग होता हूँ। देखते हैं मेरे बिना तुम ट्रॉय को कैसे जीतते हो। अकिलीज अपनी कश्ती के पास बैठकर रोने लगा। उसने अपनी माँ देवी थेटिस से मदद मांगी। थेटिस ने ज़्यूस, देवताओं के राजा, को मनाया कि जब तक अकिलीज को उसका सम्मान वापस न मिले तब तक ग्रीक्स हारते रहें। अब शुरू हुआ हेक्टर का दौर। हेक्टर ट्रॉय का सबसे बड़ा राजकुमार, एक फैमिली मैन, एक सच्चा देशभक्त। जब उसे पता चला कि अकिलीज नहीं लड़ रहा तो वो एक आंधी की तरह ग्रीक्स पर टूट पड़ा। ग्रीक्स पीछे हटने लगे। हेक्टर ने उनके कैंप तक धावा बोल दिया और उनके जहाज़ों को आग लगाने की कोशिश की। ग्रीक्स के बड़े बड़े योद्धा जैसे डायोमिडीज और एजैक्स भी हेक्टर को रोक नहीं पा रहे थे। एगामेम्नॉन को समझ आ गया कि अकिलीज के बिना वो मिट्टी में मिल जाएंगे। ग्रीक्स की हालत देखकर अकिलीज का सबसे प्यारा दोस्त, कुछ कहते हैं उसका प्रेमी, पेट्रोक्लस तड़प उठा। उसने अकिलीज से भीख मांगी कि वो युद्ध में चले, लेकिन अकिलीज का घृणा यानी ईगो अभी भी बड़ा था। पेट्रोक्लस ने एक प्लान बनाया। उसने अकिलीज का वो मशहूर कवच यानी आर्मर मांगा जो देवताओं ने बनवाया था। उसने सोचा कि दुश्मन उसे अकिलीज समझकर डर जाएंगे। अकिलीज ने इजाजत दे दी, लेकिन एक चेतावनी दी, सिर्फ जहाज़ों को बचाना, ट्रॉय की दीवारों तक मत जाना। लेकिन युद्ध का जुनून ऐसा होता है कि इंसान होश खो देता है। पेट्रोक्लस ने ट्रॉय के बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया। ट्रॉय की सेना भागने लगी। तभी देवता अपोलो ने पेट्रोक्लस पर पीछे से वार किया और उसका हेलमेट गिर गया। हेक्टर ने मौका देखा और अपना भाला पेट्रोक्लस के पेट के पार कर दिया। पेट्रोक्लस ने मरते वक्त कहा, हेक्टर, मेरी मौत का बदला लेने के लिए अकिलीज आ रहा है। जब अकिलीज को पेट्रोक्लस की मौत की खबर मिली तो उसकी चीख ने पूरे समुद्र को हिला दिया। उसने राख अपने सर पर डाली और घुटनों के बल बैठकर रोया। उसका दुख अब आतंक में बदल चुका था। उसने एगामेम्नॉन से सुलह की सिर्फ इसलिए ताकि वो हेक्टर को मार सके। देवी थेटिस ने हेफाइस्टिस यानी द गॉड ऑफ फायर से अकिलीज के लिए एक नया चमचमाता कवच बनवाया।
अकिलीज रणभूमि में उतरा तो ऐसा लगा मानो मौत का देवता खुद धरती पर आ गया हो। उसने इतनी लाशें बिछाईं कि स्कैमेंडर नदी ने इंसानी जिस्मों से रास्ता रोक दिया। नदी के देवता ने गुस्से में अकिलीज को डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन अकिलीज को कोई नहीं रोक सकता था। अंत में ट्रॉय के दरवाजे पर अकिलीज और हेक्टर आमने सामने थे। हेक्टर ने डर के मारे 3 बार ट्रॉय के चक्कर लगाए, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। अकिलीज ने अपना भाला फेंका जो हेक्टर के गले में लगा। हेक्टर ने मरते वक्त अपनी लाश पर रहम करने की भीख मांगी, लेकिन अकिलीज ने कहा, मैं तेरा मांस कच्चा चबा सकता हूँ। अकिलीज ने हेक्टर की लाश को अपने रथ से बांधा और धूल में घसीटते हुए ले गया। युद्ध थमा नहीं था, लेकिन इंसानियत कहीं खो गई थी। राजा प्रियाम, जो हेक्टर के पिता थे, वो रात को छुपकर अकिलीज के कैंप में पहुंचे। एक दुश्मन राजा एक योद्धा के पैरों में गिर गया। उसने कहा, अकिलीज, अपने पिता की याद कर। मैं दुनिया का वो बदकिस्मत बाप हूँ जिसने अपने बेटे के कातिल के हाथ चूमे हैं। अकिलीज का गुस्सा पिघल गया। दोनों साथ बैठकर रोए। अकिलीज को एहसास हुआ कि मौत दोनों तरफ दुख ही लाती है। उसने हेक्टर की बॉडी को सम्मान के साथ साफ करवाया और प्रियाम को सौंप दिया। द इलियाड हेक्टर के अंतिम संस्कार के साथ खत्म होती है। ये एक अधूरी कहानी है, क्योंकि इसके बाद ट्रोजन हॉर्स आता है और अकिलीज की मौत होती है। लेकिन होमर ने इलियाड को यहीं रोका, क्योंकि उनका मकसद युद्ध जीतना नहीं, बल्कि योद्धाओं के अंदर की इंसानियत और गुस्से को दिखाना था।